हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो आज का जो आपका क्लास है वो है बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी का क्लास 1, जिसके अंतर्गत हम लोग सिस्टमेटिक वे से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग से आपको क्लास करवाई जाएंगी। थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको दोनों ही इस चैनल में मिलेंगी। तो क्लास के साथ आप लोग बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिए। और ये जितने भी क्लासेस होंगे, इसका अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए क्यूज भी अरेंज किया जाएगा, ताकि आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। डेली टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उसमें टॉपिक को अपना कवर करके आइएगा और टेस्ट दीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो क्लास लूँगी, उसका अगर आप कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। क्या है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए, मैं जो जो पॉइंट आप लोगों को बोल रही हूँ या फिर जो पॉइंट मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप लोग उसको नोट्स भी करते चलिएगा। और ऐसे तो नोट्स में आपको सारा ही मटेरियल मिल जाएगा। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास की अगर बात की जाए तो इसमें एक समाजशास्त्री हैं जिनका की नाम है बीडस्टीड महोदय। क्या नाम है इनका? बीडस्टीड महोदय। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र का क्या कहा था कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है, किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इनका कथन था। इनसे कथन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी मैं स्टार मार्क करते चलूँगी वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि देखिए, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग समाज के अंतर्गत रहते हैं। तो जब से समाज की उत्पत्ति हुई है, जब से जीव इस जगत में आया है, तो क्या ऐसा कोई हुआ है जहाँ पे जिसको समाज नहीं देखने को मिला है? आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, या फिर जो हमारे भारतवर्ष में इतने सारे राजा महाराजा आके शासन किए हैं, तो सबका अपना अपना कोई ना कोई समाज होता ही होगा, सबका अपना कोई ना कोई सोसाइटी होता होगा। लेकिन क्या है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है, तो उनका जो लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, जो पुराने समाज हैं उनका लिखित प्रमाण हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका बोल रहा है कि इसका अतीत तो पुराना है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है? ये समाज का अध्ययन करता है। समाज में घट रही विभिन्न घटनाओं का ये वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। लेकिन इसका इतिहास, तो समाजशास्त्र की जब उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हुई, सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसका जब से हम लोग को लिखित प्रमाण मिलने लगा, तो वो प्रमाण वो ज़्यादा दिन का नहीं है, कम से कम 150 साल पुराना होगा। ठीक है, ये किसके अनुसार? ये बीडस्टीड महोदय के अनुसार। ये आपका 1 नंबर का पॉइंट हो गया। सेकेंड नंबर हो गया कि अब मान लीजिए समाजशास्त्र की हम लोग उत्पत्ति एवं विकास पढ़ रहे हैं। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे कैसे विभिन्न चरणों, विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है। तो इसके लिए एक और थिंकर महोदय हैं जिनका कि नाम आपका क्या है? टीबी बॉटोमोर। क्या नाम है इनका? आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो बीडस्टीड महोदय ने बताया था। एक और थिंकर है जिनका कि नाम है टीबी बॉटोमोर। ठीक है, इनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। टीबी बॉटोमोर,
इनसे क्या पूछा जाता है कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है या फिर इसके जो विकास के चरण है, तो इसकी विभिन्न अवस्थाओं को किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.बी. बर्टोमोर। इन्होंने समाजशास्त्र की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4 अवस्था, यानी कि 4 स्टेज के संदर्भ में आपका बात कौन करते हैं? तो टी.बी. बर्टोमोर करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है, हम लोग जैसे जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आने के पहले सबसे पहले जो अवस्था थी जिसको कि बोला जाता है प्रथम अवस्था, ठीक है। और इसमें आपको क्या होगा कि इससे आपके थिंकर पूछे जाएंगे कि इसमें कौन कौन से समाजशास्त्री थे, कौन कौन से विचारक थे, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बुक पूछे जाएंगे कि ये किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्रथम अवस्था थी वो कहाँ की थी? यूरोप की थी। कौन सी अवस्था थी? कहाँ की अवस्था थी? यूरोप की अवस्था थी। इसमें 2 जो प्राचीन यूनान था, यूरोप मतलब क्या हो गया? प्राचीन यूनान। तो इसमें 2 विचारक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। कौन 2 विचारक थे? आपके प्लेटो और अरस्तु। कौन कौन से आते हैं प्रथम अवस्था के अंतर्गत? आपके 2 विचारक आते हैं। पहले आते हैं प्लेटो और दूसरे विचारक जो थे वो थे अरस्तु, ठीक है। ये 2 विचारक जो हैं आपका प्रथम अवस्था के अंत यानी फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आते हैं, प्लेटो और अरस्तु। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम? द रिपब्लिक। और अरस्तु इन्होंने समाज से संदर्भ में जो लिखा था वो था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। क्या था? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। द रिपब्लिक पुस्तक वो किस अवस्था में लिखी गई थी समाजशास्त्र की? तो प्रथम अवस्था में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने क्या किया? इन दोनों ने जब समाज का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद वो समाज में जो विभिन्न घटनाएं घट रही हैं, जो सामाजिक जीवन है, जैसे मान लीजिए रीति रिवाज हो गए, प्रथा हो गए, तो वो किस कारण से हो रहे, इन सभी का उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। अध्ययन करने के बाद अपनी इस पुस्तक में लिखा, उसका सिस्टमेटिक वे में उन्होंने लिखा, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, ये सभी चीज़ें लिखी। इसी के अंतर्गत कुछ अन्य विचारक भी हुए थे, जैसे आपका ल्यूकेसिस, लिख लीजिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, या आपका लस्केसियस, ठीक है, ये एक विचारक हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका सिसरो हो गए, ये सभी फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आएंगे। सिसरो हो गए, उसके बाद आपके आगे कौटिल्य आ गए, जो ये सभी, इन सभी ने फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत अपना अध्ययन किया था। कौटिल्य, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो था, सेकेंड स्टेज का एक बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, द्वितीय जो अवस्था थी उसके संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिला था। क्या पूछा गया था? इसका समय काल पूछा गया था कि द्वितीय अवस्था किस समय को कहा जाता है। तो द्वितीय अवस्था ये कब से कब तक की थी? जो 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के जो कार्यकाल था उसको आपका द्वितीय अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और इस अवस्था में क्या हो गया? पहले तो जो फर्स्ट स्टेज में था इसमें उन्होंने समाज में जो घटनाएं हैं, जैसे अब विवाह हो गया, रीति रिवाज हो गया, धर्म, ये सब का अध्ययन किया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि उन्हीं घटनाओं का तार्किक रूप में अध्ययन स्टार्ट कर दिया गया। किस रूप में अध्ययन किया गया? तो तार्किक रूप में, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस अवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख थिंकर हैं वो आपके आ जाएंगे थॉमस एक्यूनेस और दांते महोदय। कौन आ जाएंगे आपके? थॉमस एक्यूनेस और दांते महोदय। ये जो है ये द्वितीय अवस्था के
अंतर्गत आ जाएंगे। और इस काल के जो लोग थे वो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको संस्कार नामक संस्था पर बल देने की बात करते हैं। इसमें आपके मनुस्मृति ये सब आ जाएंगे, जैसे कौटिल्य फर्स्ट स्टेज में आए थे उसी प्रकार से ये सब। यानी कि द्वितीय अवस्था में जो लोग थे थिंकर थे वो तार्किक आधार पर सोचने लगे थे। थर्ड स्टेज की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये बॉटमैन ने कितने स्टेज बताए हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है ये बात किया गया है। जो आपका थर्ड स्टेज है यानी तृतीय अवस्था है, ठीक है, तृतीय अवस्था में क्या किया गया कि समाज में घट रही घटनाओं का, अब तृतीय अवस्था कब से कब तक की हो जाएगी इसको भी नोट कर लीजिए। 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो कार्यकाल था उसको तृतीय अवस्था बोला जाता है। और इसमें जो सेकंड स्टेज पे तार्किक ढंग से सोचा जाने लगा, इसमें वैज्ञानिक तौर पे सोचा जाने लगा। कैसे सोचा जाने लगा, तो वैज्ञानिक तौर पर थर्ड स्टेज में अध्ययन करने लगे इसमें जो थिंकर्स थे वो लोग। और इसके अंतर्गत आपके हॉबहॉब्स आएंगे, रूसो आएंगे। जैसे रूसो की बहुत फेमस जो कृति है, रूसो महोदय की फेमस कृति है द सोशल कंट्रोल। इनसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलता है कि द सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है किसकी है, तो रूसो महोदय की है। ये इस स्टेज के अंतर्गत आएगी जिन्होंने इसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको कि सोशल कंट्रोल थ्योरी बोला जाता है। एक और थिंकर आ जाएंगे आपके सर थॉमस मूर। कौन आ जाएंगे, सर थॉमस मूर, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है द यूटोपिया। क्या है, द यूटोपिया। आपको पूछेगा द यूटोपिया किसकी रचना है, तो सर थॉमस की है, जिसमें उन्होंने दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का समझने का प्रयास किया था। मॉन्टेस्क्यू महोदय, ये सब स्टेज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट आपको पूछ लेगा कि ये सब थिंकर जो है वो किस स्टेज में है। मॉन्टेस्क्यू महोदय, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी पुस्तक का नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये पुस्तक किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू महोदय की है, जिसमें उन्होंने मानव समाज पर जो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ा था उसका उन्होंने अध्ययन किया था। विको महोदय, एक और थिंकर है विको, जिनकी पुस्तक का नाम है द न्यू साइंस। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द न्यू साइंस। इसमें उन्होंने अपनी इस पुस्तक में द न्यू साइंस में उन्होंने सामाजिक शक्तियों के उद्देश्यों के बारे में व्याख्या की थी। फिर आपके एक और आ जाएंगे थिंकर जो थर्ड स्टेज के थे, माल्थस महोदय, जो आप लोग आगे जाके भी पढ़िएगा जो जनसंख्या टॉपिक इसमें इन्होंने जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के संदर्भ में आपका अध्ययन किया था। कौन किए थे, माल्थस महोदय, ठीक है। फिर आपके एडम स्मिथ आ जाएंगे, जिन्होंने आर्थिक अवस्था के बारे में, मनुष्यों की आर्थिक अवस्था के बारे में अध्ययन किया था। तो थर्ड स्टेज देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेज भी आपका कितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज भी। आपको इनसे रिलेटेड जो है वो थिंकर पूछे जाते रहेंगे कि वे कौन कौन से किस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो फोर्थ स्टेज के बारे में बात करेंगे। किस स्टेज के बारे में, फोर्थ स्टेज यानी चौथी अवस्था के बारे में बात करेंगे। ये जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का जो जन्म होता है 1798 में, और उन्होंने समाजशास्त्र का जो वास्तविक अवस्था है इसी समय में बताया था। इसके लिए वो इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति है, फ्रांस का जो राजनीतिक क्रांति है उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के पश्चात वो 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना करते हैं। कौन, तो अगस्त कॉम्ट महोदय करते हैं। कौन कौन सा अध्ययन किए थे, तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। औद्योगिक क्रांति का अध्ययन किए थे, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति, इसके अध्ययन के फलस्वरूप समाज में जब
फ्रांस की राज्य क्या थी, औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में बहुत विघटन होने लगा। समाज की जो अवस्था है वो दिन प्रतिदिन नीचे जाने लगी। तो वो देखे कि जो घटनाएं हैं उसका अगर हम लोग अच्छे प्रकार से अध्ययन करते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए उनको लगा कि कुछ ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि सिर्फ समाज का ही अध्ययन करता हो। तो इसलिए उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। ठीक है, आप लोग इस तो जानते होंगे औद्योगिक क्रांति जो है वो 1750-60 में आपका हुआ है और फ्रांस की राज्यकर्ता 1789 में हुई थी। तो ये यानी कि समाजशास्त्र का जो विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो आपका चौथी अवस्था में समाजशास्त्र का विकास हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगस्त कॉम्ट जो थे वो किससे प्रभावित थे, या फिर अगर बोला जाए कि अगस्त कॉम्ट के गुरु का नाम क्या था, तो सेंट साइमन। क्या नाम था इनके गुरु का, सेंट साइमन। इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, सेंट साइमन से, और वे एक नवीन समाज विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिए थे। और इसी के अध्ययन के बाद वो जो सेंट साइमन का जो विचार था उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। और किसमें की थी, तो इन्होंने अपने सामाजिक भौतिकी, सबसे पहले उन्होंने 1838 में सामाजिक भौतिकी बोला था, लेकिन जो आपके एक थिंकर थे एलेक्स इंगल्स, उन्होंने पहले ही पॉजिटिव मतलब सामाजिक भौतिकी के बारे में बात कर ली थी, जिसलिए इसका नाम चेंज करके वे समाजशास्त्र रख दिए। और इसमें उन्होंने द पॉजिटिव फिलॉसफी जो कि 1838 में इसकी रचना की, और इसके बारे में समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, और इस प्रकार से समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में देखेंगे, और उसके पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति से रिलेटेड आपको मैं इम्पॉर्टेंट MCQ भी कवर करवाऊंगी। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए ज़रूर मुझे कांटेक्ट भी करिए, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।